सर्च कर सकते हैं और साथ ही साथ अपने भविष्य से जुड़ी हुई जानकारी भी आप मुझसे ले सकते हैं। तो आज हम आपके लिए बहुत ही खास विषय लेकर के आए हैं। हम बात करेंगे नव वर्ष 2022 की। हर व्यक्ति को बहुत ज्यादा इंतजार होता है आने वाले नए साल का। नया साल क्या कुछ खास आपके लिए लेकर के आ रहा है, हर व्यक्ति जानने का इच्छुक होता है। वहीं पे अगर हम बात करें वार्षिक राशिफल की, तो वार्षिक राशिफल के अनुसार हम जानेंगे कि आपके जो मूलांक होते हैं उसके अनुसार आपका आने वाला वर्ष 2022 कैसा रहेगा। यानी हम बात करेंगे अंक शास्त्रों के अनुसार जो है आपके वार्षिक राशिफल की। तो 1 से लेकर के 9 नंबर तक का हम हाल जानेंगे कि आपका आने वाला जीवन, आने वाला 2022 नव वर्ष कैसा रहेगा। हम बहुत ही जल्द जो है, कुछ ही समय रह गया है 2022 को आने में और बहुत ही जल्द हम 2021 को बाय बाय कर देंगे। तो कहीं ना कहीं हर एक नया साल जब भी आता है तो कुछ नई उमंग लेकर के आता है जीवन में, और कहीं ना कहीं बहुत सारी नई चीजों को भी लेकर के आता है। वहीं पे कुछ चीजें जो होती हैं हमारे जीवन में नकारात्मकता में चली जाती हैं, मगर कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो बहुत सकारात्मक होती हैं और हमारा पूरा जीवन बदल देती हैं। तो क्या कुछ ऐसा चमत्कार 2022 में आपके जीवन में होगा, इस विषय पे चर्चा करेंगे। अब 2022 की अगर हम बात करें तो 2022 को अगर हम अंकों के अनुसार जोड़ करके देखें तो ये साल बनेगा शुक्र का। यानी अगर हम 2022 को जोड़ें यानी 2 + 2 + 2 = 6, और 6 नंबर जो होता है यानी 6 नंबर जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है वीनस को यानी शुक्र को। अब शुक्र की अगर बात हो रही है तो खूबसूरती की बात कैसे ना हो, टैलेंट की बात कैसे ना हो, क्योंकि शुक्र जो होता है खूबसूरती को रिप्रेजेंट करता है, आपके रूप को, आपके सौंदर्य को। वहीं पे जो लोग मीडिया सेक्टर से जुड़े होते हैं, जो लोग ग्लैमर वर्ल्ड से जुड़े होते हैं, जो लोग फैशन से जुड़े हुए होते हैं, उनको शुक्र रिप्रेजेंट करता है। वहीं पे जो लोग एंटरटेनमेंट के फील्ड से जुड़े होते हैं, चाहे वो इंस्ट्रूमेंट्स प्ले करते हों, चाहे वो संगीत से जुड़े हुए हों, चाहे वो सिंगिंग में हो, डांसिंग में हो, क्रिएटिव फील्ड में हो, तो अगर आप ऐसे किसी भी फील्ड में हैं तो कहीं ना कहीं आप जो रिप्रेजेंट करते हैं वो शुक्र रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि शुक्र जो है इन सब चीजों का कारक होता है। अगर आप ब्यूटी से जुड़े हुए हैं यानी आपका खुद का सैलून है या इस तरह से जुड़े हुए आप काम करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपका काम भी शुक्र से जुड़ा हुआ है। अब शुक्र जो है बहुत सारी चीजों को लेकर के आता है, जीवन में खूबसूरती को लेकर के आता है, ट्रैवलिंग को लेकर के आता है, धन लक्ष्मी का कारक शुक्र माना जाता है। वहीं पर अगर हम देखें तो डायमंड्स का कारक भी शुक्र माना जाता है। तो इसीलिए शुक्र का साल 2022 आपके लिए क्या कुछ चीजें लेकर के आएगा, इस विषय पे जानेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें मूलांक 1 की, यानी अगर आपने जन्म लिया है 1 तारीख को, 10 तारीख को, 19 तारीख को या फिर 28 तारीख को, तो आपका मूलांक बनता है 1। अब अगर हम आपकी बात करें तो मूलांक 1 जो बनता है वो बनता है सूर्य। यानी सूर्य आपका जो प्लैनेट है आपका सूर्य है, ग्रह आपका सूर्य है। तो मूलांक 1 वालों के लिए कैसा रहेगा 2022 का वर्ष, चलिए बात कर लेते हैं। अब अगर हम सबसे पहले बात करें स्टूडेंट्स की, क्योंकि बहुत ज्यादा जो है अगर हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी तरह की अन्य तरह की प्रिपरेशंस कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा मन में उत्साह रहता है, क्या 2022 में हमें नौकरी मिलेगी, क्या 2022 में जो हमारा एग्जाम है ये क्लियर होगा। तो सबसे पहले हम विद्यार्थियों की ही बात करेंगे, स्टूडेंट्स की बात करेंगे। अगर हम आपकी बात करें, आपकी पढ़ाई से संबंधित बात करें, तो आपके लिए ये साल जो है मिला जुला रहेगा। वहीं पे आप जो बहुत लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं, अगर आप चाहते हैं अपने किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्लियर करना, तो इस वर्ष जो है यानी 2022 में आपको अत्यधिक मेहनत करने की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि थोड़ी सी ही मेहनत से आपको बहुत अधिक फल नहीं मिलने वाला है। इसलिए मेहनत करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। मन इस साल यानी 2022 में आपका मन जो है इधर उधर जो है भटक सकता है। स्पेशली
लव रिलेशन में कोई ना कोई व्यक्ति आ सकता है या दोस्ती में कोई नया व्यक्ति आ सकता है इस वर्ष, जिसकी वजह से आपका पढ़ाई से थोड़ा सा मन भटक सकता है। तो इसीलिए मन ना भटकाएं, अपने पढ़ाई में पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करके रखें, तभी आप अपना कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर कर पाएंगे। वहीं पे अगर हम बात करें आप लोगों की नौकरी की, व्यवसाय की, तो ये वर्ष आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा खूबसूरत रहने वाला है। वहीं पे अगर आपका धन कहीं पे अटका हुआ था, धन नहीं वापस मिल रहा था, तो ये वर्ष ऐसा रहेगा जो आपको धन जरूर दे करके जाएगा। यानी आपको बिजनेस में इस वर्ष 2022 में बहुत सारे प्रॉफिट्स हो सकते हैं। मगर वहीं पे अगर देखा जाए तो धन का आवन जावन लगा रहेगा, यानी अगर धन आएगा भी तो जाएगा भी, क्योंकि शुक्र जो है खर्चा भी कहीं ना कहीं जरूर देखा जाए तो धन का आगमन जरूर होगा आपके जीवन में आने वाले साल 2022 में। अगर हम बात करें आपके लव रिलेशनशिप की कि लव रिलेशनशिप आपका कैसा रहेगा, तो लव रिलेशनशिप की बात करें, कोई ना कोई नया व्यक्ति जो है आपके जीवन में आ सकता है बहुत सारी खुशियां लेकर के। ऐसा नहीं है कि वो आपका लाइफ पार्टनर है, बल्कि कोई दोस्त भी हो सकता है, जिसकी वजह से आपका ध्यान जो है अपने जीवन में कहीं ना कहीं केंद्रित होने से हट सकता है। यानी आपका सारा जो ध्यान रहेगा वो आपके आने वाले दोस्त पर आपका केंद्रित रहेगा। तो इसीलिए अपने आप जो करियर में फोकस करके चलें, अपने स्टडीज को फोकस करके चलें, ये आपके लिए सबसे अधिक बेहतर रहेगा। जो लोग सिंगल्स हैं उन लोगों के लिए ये खुशखबरी हो सकती है कि इस वर्ष के अंतिम महीने तक, यानी ऑलमोस्ट नवंबर दिसंबर 2022 तक आप किसी विवाह के बंधन में भी बंध सकते हैं। यानी विवाह के लिए अगर सोच रहे थे तो ये वर्ष जो है आपका विवाह भी जरूर करवाएगा। वहीं पे जो लोग दाम्पत्य जीवन व्यतीत कर रहे थे और संतान प्राप्ति की चाह रख रहे थे, तो आपके जीवन में कोई नया मेहमान आ सकता है। तो ये वर्ष आप लोगों के लिए भी काफी हद तक खास रहेगा। वहीं पे अगर हम बात करें आप लोगों के स्वास्थ्य की, स्वास्थ्य का ध्यान रखने की बहुत अधिक आवश्यकता है। इस वर्ष नेत्र से संबंधित दिक्कत परेशानी आपको आ सकती है। तो नेत्र से आप कोई भी रिलेटेड आपको परेशानी आती है, कोई भी प्रॉब्लम आती है, अगर आपको थोड़ा सा भी इन्फेक्शन लगता है आई रिलेटेड, तो प्रॉपर आप जो है मेडिकल ट्रीटमेंट जरूर लें। किसी भी चीज को लेकर के नजरअंदाज ना करें अपने स्वास्थ्य में। वहीं पे आपको इस वर्ष थोड़ा सा क्रोध भी अत्यधिक आ सकता है, तो क्रोध पर भी नियंत्रण रखें। ध्यान लगाना इस वर्ष यानी मेडिटेशन करना आपके लिए बहुत खास रहेगा। वैसे तो हर समय जो होता है देखा जाए तो मेडिटेशन के लिए बहुत खास होता है। जितना हम मेडिटेट करते हैं उतना ज्यादा हमारा मन शांत होता है, तो इसीलिए मेडिटेशन आप जरूर करें। वहीं पे देखा जाए तो इस वर्ष जो है आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। बहुत ज्यादा लंबी समस्या नहीं रहेगी, मगर अगर थोड़ी बहुत भी आपको समस्या लगती है तो तुरंत ही आप मेडिकेशन ले, मेडिकल चेकअप जरूर कराएं। तो ये वर्ष जो है आपके लिए बहुत कुछ खास चीजें लेकर के आएगा, नई उमंग लेकर के आएगा। अब आपको इस वर्ष में करना क्या क्या है ये भी जान लेते हैं। आपको इस वर्ष अपने पिता का साथ देना है। वैसे तो हमेशा ही अपने पिता का साथ देना बहुत खास रहता है, मगर इस समय पर आपको अपने पिता का आशीर्वाद लेना है। तो किसी भी शुभ मांगलिक कार्य के लिए जाएं तो पिता के चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद जरूर लें। वहीं पे आप जो है इस समय पर अगर हर रविवार के दिन एक तांबे का छोटा सा टुकड़ा बहते हुए जल में प्रवाह कर देते हैं तो आपके लिए बहुत खास रहेगा। ये स्पेशली उन लोगों के लिए खास रहेगा जो लोग गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं। तो अगर आप ये उपाय करते हैं तो गवर्नमेंट जॉब भी आपको शीघ्र प्राप्त हो जाएगी। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ अवश्य करें। साथ ही साथ आप लोग जो हैं माणिक रत्न सोने में या फिर तांबे में बनवा करके धारण कर सकते हैं अनामिका उंगली में, यानी रिंग फिंगर में। तो ऐसा करने से भी आपको शीघ्र ही लाभ प्राप्त होगा। मगर आप जब भी रत्न धारण करें तो एक बार अपनी कुंडली का आंकलन जरूर करवा लें। वहीं पे ऊर्जा के लिए, ऊर्जा प्राप्ति के लिए सूर्य देव की उपासना जरूर करें। और साथ ही साथ रंगों का, कौन कौन से रंग जो है आपके लिए लकी होंगे, कौन कौन से रंगों का प्रयोग करना आपके लिए सही रहेगा, तो रंग जो है आपके लिए नारंगी यानी ऑरेंज, मेहरून, मजंटा, रेड, ये रंग आपके लिए बहुत खास रहेंगे। तो इन रंगों का प्रयोग
जरूर करें। वहीं पे आपके लिए जो लकी अंक रहेगा वो 1 और 5 रहेगा। तो कहीं पर भी अगर जाते हैं तो एक पर्ची पर यानी एक छोटा सा कागज का टुकड़ा ले लें, सुनहरे कलम से यानी गोल्डन पेन से आप 1 या फिर 5 नंबर लिख करके अपनी पॉकेट में, अपने बटुए में रख करके लेके जाएं, ताकि आपके सभी कार्य जो हैं शीघ्र ही बन जाएं। तो ये साल आपके लिए बहुत सारी खुशियां लेकर के आए, यही मनोकामना है हमारी।